Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is शिवम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आज की वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि सीनेट एग्ज़ाम के बेस्ड है। जो भी आपका सीनेट का एग्ज़ाम होगा 2024 में, उसमें उसका जैसा पैटर्न होता है, उसमें जिस तरह की फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम एग्जैक्ट उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊँगा आज की वीडियो में। प्रीवियस ईयर मैंने आपको, जब आपका 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने उस टाइम पे भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, तो बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हुआ था। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहे थे कि इस बार भी प्रैक्टिस मैं कराना स्टार्ट करूँ, तो बट ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ थे जिनकी वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली आज से मैं आपकी जो क्लासेज है डेली एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा। अभी तो फिलहाल फिजिक्स का एक वीडियो है, बाकी पीसीबी में ट्राई करूँगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का है उसके भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँ। तो देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि आउटसाइड ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर जनरली लेफ्ट ब्लैक फ्रॉम बिलो बिकॉज। आपने देखा होगा जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके बाहर जो होता है ब्लैक कलर, वो उसकी पॉलिश कर दी जाती है, और तो जबकि अंदर ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन लिखा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लीन डेली, इसे रोज़ साफ़ करने में परेशानियाँ आती हैं इसलिए। ब्लैक सरफेस इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, black surface is a poor conductor of heat and black surface is a good absorber of heat। तो 58 का जो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, 58 का फोर्थ होगा। क्या होगा, ब्लैक सरफेस क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है। जितना अच्छा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना अच्छा, उतना जल्दी आपका जो खाना है वो पक जाएगा उस यूटेंसिल्स में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ए लिक्विड डिस्टर्ब्ड बाई स्टीयरिंग कम्स टू रेस्ट ड्यू टू। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, डेंसिटी, तीसरा है सरफेस टेंशन, थर्ड है विस्कोसिटी एंड फोर्थ है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड होगा विस्कोसिटी। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज़। जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होती है उसका बिहेवियर को पढ़ने के लिए जो जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं। पहला है बैरोमीटर, सेकंड है हाइड्रोमीटर, थर्ड है हाइग्रोमीटर एंड फोर्थ है सोनोमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ होगा सोनोमीटर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इन द काम वाटर ऑफ ए पॉन्ड द वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इज इन द पॉन्ड आर। जब आप एक मतलब ठहरे हुए पानी में जब एक पत्थर आप मारते हो, है ना, तो इस पर गाना भी बनाया, तो आप गाने को कमेंट करके बताना कौन सा गाना है। तो जब आप किसी एक मतलब स्टेशनरी पॉन्ड में जब आप उसके पानी में पत्थर मारते हैं तो उसमें वेव बनता है। ठीक है, तो उसे जो मतलब उसमें वेव बनता है उसको क्या कहते हैं, वो कैसा वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स एंड वेव आर नॉट प्रोड्यूस्ड। तो जो 61 होगा, 61 का कौन सा होगा, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, उसके बाद बात जो वेव होते हैं, वेव भी दो तरह के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, एक ट्रांसवर्स वेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इनटू द लिक्विड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जब कोई जैसे एक बॉडी है, इसको हम वाटर में इमर्ज करते हैं, एक तो इसका फोर्स डाउनवर्ड जो mg लगता है वो लगेगा, एक इसका अपथ्रस्ट फोर्स ड्यू टू वाटर किधर ऊपर लगेगा। तो इसमें क्या, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ होगा अपथ्रस्ट फोर्स एंड वेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि द लोकोमोशन ऑफ इंसेक्ट टू द सरफेस ऑफ लाइट इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, फोटो एक्टिक एंड थर्मोलैक्टिक। तो देखो, जो अगर कभी लाइट से कोई चीज़ ऐसे पूछी जाए तो उसमें फ़ोटो वर्ड, तो सबसे पहले आप देखना कि फ़ोटो वर्ड कहीं अगर है तो सबसे पहले जो ऑप्शन जिनमें फ़ोटो दिया है उसको शॉर्ट आउट कर लेना, बाकी उसमें से फिर आपको देखना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन सा होगा, फर्स्ट होगा फोटोट्रॉपिक। ट्रॉपिक का होता है मूवमेंट। ठीक है, तो हाइड्रो क्या, फोटोट्रॉपिक, फोटो मतलब ट्रैप, फोटो मतलब वो लाइट होता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन एमंग ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसमें से ऐसे कौन सा ऑप्शन सही है जिसपे जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ साउंड। इनमें से ऐसी कौन सी मतलब ऑप्शन सही है जिसपे साउंड की वेलोसिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? तो पहला क्या है? प्रेशर, सेकंड है टेम्परेचर, थर्ड है ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ है डेंसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ह्यूमिडिटी होगा। ह्यूमिडिटी जो होती है उस पर वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ द हीटिंग अप अर्थ एटमॉस्फेयर विच इज़ ड्यू टू। तो पहला ऑप्शन क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेज, सेकेंड है गामा रेज, थर्ड है इंफ्रारेड एंड फोर्थ है एक्स रेज। तो 65 को कौन सा ऑप्शन सही होगा? 65 का होगा थर्ड होगा क्या? द इंफ्रारेड रेज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 66 में क्या बोल रहा है कि इफ़ द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 120 डिग्री, दो पॉइंट्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है कितना दिया है? 120 डिग्री दिया है। फॉर द वेव विथ वेलोसिटी 360 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 500 हर्ट्ज। देन पाथ डिफरेंस तो आपसे पूछा है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या वेवलेंथ पता होनी चाहिए। तो वेवलेंथ जो होता है लेमडा होता है। लेमडा का फार्मूला क्या होता है? लेमडा इज इक्वल टू होता है v/f। तो यहाँ से आपका जो v दिया, v कितनी वेलोसिटी कितनी दी है? 360 मीटर दी है और फ्रीक्वेंसी आपकी 500 हर्ट्ज दी है। तो इससे क्या आ जाएगा? वेवलेंथ आ जाएगा। और जो फार्मूला होता है फेज डिफरेंस का, पाथ डिफरेंस दो पॉइंट्स का, वो क्या होता है? λ/2π × फाई। तो जब आप इसके इक्वल इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे पाथ लेंथ कितना आ जाएगा? आप इसको कमेंट करके मेरे को बताना है, ठीक है? सॉल्व कर लेना। तो आई थिंक इसका जो आंसर होगा 224 सेंटीमीटर होगा, ठीक है? इसी फार्मूले से जो क्वेश्चन होगा इसी फार्मूले से लगेगा। तो उसके बाद अब फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें जो इस 66 क्वेश्चन का मैंने आपको फार्मूला बता दिया। इस फार्मूले पर रख के सबसे पहले आपको वेवलेंथ निकालना है। जब लेमडा की वैल्यू आ जाए, लेमडा की वैल्यू इस वाले फार्मूले में पुट करके यहाँ से आपका जो पाथ डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स का वो दिया है उसको इक्वल कर देना, तो फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें 67 में बोल रहा है क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज। जो बादल होते हैं वो एटमॉस्फेयर में तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, किसकी वजह से? क्योंकि क्या होता है? लो प्रेशर होता है, लो डेंसिटी होती है, लो विस्कोसिटी, लो टेम्परेचर। तो जिसकी डेंसिटी जितना कम होती है उतना ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड होगा लो डेंसिटी। 68 में बोला है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो होता है उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से करना है। जो इसका क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट फ्रेश वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 69 क्वेश्चन देखते हैं। 69 में बोला है कि द यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो जो नॉइस पोल्यूशन होता है उसकी यूनिट क्या होती है? डेसिबल, डेसिमल एंड ppm एंड नॉन ऑफ दीज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 69 का फर्स्ट होगा डेसिबल। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखना। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली वो सीनेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल या फिर कुछ वैसा नहीं आता है, तो इसको काफ़ी अब ध्यान से इन क्वेश्चन को करना है और एक आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद 70 में बोला है कि ए रियल गैस कैन एक्ट एन आइडियल गैस। एक जो रियल गैस कब आइडियल गैस जैसा बिहेवियर करती है, तो इसका देखो काफ़ी एक फेमस मतलब स्टेटमेंट है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होता है? लो प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है कि प्योरिटी ऑफ ए मेटल कैन बी डिटरमाइंड विथ द हेल्प ऑफ। जो एक मेटल की प्योरिटी होती है उसको किसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं? तो इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या है? पास्कल्स लॉ, सेकंड है बॉयल्स लॉ, थर्ड है आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें बोल रहा है कि द वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज इक्वल टू। जब एक जो सिंपल पेंडुलम होता है कंप्लीट ऑसिलेशन जो है वो कर लेता है, उसमें किसके इक्वल होता है? ठीक है, ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम या फिर जीरो। तो एक किसके इक्वल होता है? 72 में क्या होगा? जब एक जीरो होता है, क्योंकि तो क्या होता है जो वर्क डन होता है, जब एक बार पूरा जो पेंडुलम अपनी जो ऑसिलेशन कंप्लीट करता है फिर से उसी जगह पे आ जाए तो जो जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा कितना? जीरो होगा, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें बोला है कि द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स टू केप्ट पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। किसी भी अगर कोई पार्टिकल है उसको अगर हमें इक्विलिब्रियम में रखना है तो उस पर कितने फोर्स जो है एक्ट करते हैं। तो 73 का कौन सा सही होगा, सेकंड होगा 2। किसमें इस पर कितना 2 फोर्सेस लगना ज़रूरी है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डिटेक्ट रेडिएंट हीट। कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसको रेडिएंट हीट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो 74 के ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। लिक्विड थर्मोमीटर, 6 मिनिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एयर थर्मोमीटर एंड फोर्थ क्या है, थर्मोफाइल। तो 74 का कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ होता है इसका थर्मोफाइल जो होता है, थर्मोपाइल जो होता है उसको यूज़ करते हैं रेडिएंट हीट को डिटेक्ट करने के लिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस है। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर कहीं भी लाइट से या फिर कुछ ऐसी चीज़ पूछी जाए तो आप फ़ोटो एक जो टर्म है उसको आप फाइंड आउट करना। तो देखो सबसे पहले जो आंसर है इसमें फ़ोटो दिया है। बाकी ऐसा किसी भी जो बाकी ऑप्शंस तो सीधा डैनियल से ऐसा कुछ होता है गैल्वेनिक में, तो सीधा आप फ़ोटो सर्च करना। फ़ोटो में देखो फोटो वोल्टिक सेल, ठीक है। उसके बाद बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें बोल रहा है कि द वर्ड आइसोलेशन मीन्स। वर्ड आइसोलेशन जो होता है, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि मैटर्स विच इंसुलेट। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसुलेट मतलब जो हीट को रोकता है उसको इंसुलेट करना बोलते हैं। और इसमें क्या है अगले में, इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड इनसोल्युबल मैटर्स, नॉन ऑफ द एबव। तो आइसोलेशन का मतलब होता है इसमें 76 क्या होगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो आने वाली सोलर रेडिएशंस, ठीक है। 77 क्या है, वाइल असेंडिंग अ हिल। जब आप किसी एक पर्वत से या पहाड़ से आप नीचे आ रहे हो, द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल कीप द गियर रेशियो। तो उसका रेशियो क्या होता है, इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड आइदर इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तो इसका कौन सा ऑप्शन से होगा, 77 का कौन सा सही होगा, इसका फोर्थ होगा आइदर इक्वल और ग्रेटर देन 1, ठीक है। उसके बाद 78 क्वेश्चन में बोला है कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। जो साउंड होता है, साउंड की जो लाउडनेस होती है किस पे डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड पिच। जिसका आप सबको पता होगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, एम्पलीट्यूड जो होता है उसी पे डिपेंड करती है कि जो साउंड है कितनी लाउड होगी, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। तो आज हमने कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन किए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मैं आगे और भी जो वीडियोज़ है उसको कंटिन्यू करूँगा। और सारे जितने आपके सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश, सभी की प्रैक्टिस आपको कराऊँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई चार्ज नहीं, आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।